नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब देश की राजनीति बदल चुकी है और ऐसा कहा जाने लगा है कि अब बीजेपी डर डर करके आगे बढ़ रही है। हर एक कदम जो है वो डर डर करके आगे रख रही है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव का नतीजा आता है और उसके बाद से जो उपचुनाव भी हुए कुछ राज्यों में और उस उपचुनाव में भी देखा गया कि बीजेपी की करारी हार हुई। वहीं अब अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इन 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा है। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 10 सीटों के चुनावी तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, जिसके लिए यही कहा जा रहा है कि अब बीजेपी जो है वो काफी डरी हुई है। इस बीच कई सारे सर्वे भी निकल करके आ रहे हैं और इन सर्वे में भी दिखाया जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से पिछड़ती जा रही है। अभी हाल ही में सी वोटर द्वारा मूड ऑफ द नेशन के नाम से एक सर्वे किया गया और इसमें सवाल लोगों से पूछा गया कि वो अगला प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करते हैं। और इसमें जो सर्वे आए हैं, जो नतीजे आए हैं सर्वे में, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी जो हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई गई है। राहुल गांधी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम लोगों ने ज्यादा लिया है। वो अगला प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी में अगर अभी चुनाव होता है तो क्या नतीजे आएंगे, इसको लेकर के भी सर्वे किया गया और ये जो नतीजे थे वो भी काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। हम आपको पढ़ करके बता देते हैं कि वो नतीजे क्या थे और ये सर्वे जो है वो सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन के नाम से किया था। तो चलिए हम आपको वो सर्वे दिखाते हैं। सर्वे के अनुसार यूपी में अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 39, इंडिया को 40 और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। और ठीक उसी तरह से अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे में ये नतीजा निकल करके सामने आया कि इंडिया को 45.5%, इंडिया को 43% और अन्य को 11% वोट मिल रहे हैं। वहीं सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 35, आरएलडी को 3, अपना दल को 1, सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये सी वोटर के सर्वे है जिसे मूड ऑफ द नेशन के नाम से ये सर्वे किया गया और इस सर्वे में जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं वो हमने आपको बताएं। और आप देख सकते हैं कि ये नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं यूपी सरकार के सिर में टेंशन बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये नतीजे बिल्कुल उलट हैं। और अगर अभी चुनाव हो जाते हैं यूपी के अंदर तो ये सर्वे कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जरूर डर पैदा करेगी। और जहां तक लोकप्रियता की बात है तो राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव की भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और ना ही सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभी बीजेपी क्यों डरी हुई है और 4 राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों किया गया है और इसके अलावा यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का ऐलान अभी क्यों नहीं किया गया है। और ये सर्वे बता रहे हैं कि वाकई में बीजेपी डरी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, यूपी में अगर चुनाव होता है तो ये चुनाव के नतीजे क्या निकल करके आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।